नमस्कार दोस्तों, आज हैं हम एक स्कूल में जिसमें हम मलखान पटेल के साथ इस वीडियो में उपलब्ध हैं, जिसमें हम जानेंगे कि अतिथियों का अल्पकाल वेतन न होने का कारण क्या है और इस वजह से इनके जीवन काल में क्या स्थितियां बन रही हैं। आइए दोस्तों, पटेल सर से हम बात करते हैं, जिन्होंने अपने विगत 17-18 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, लेकिन इन्हें सरकार की तरफ से कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाया है। आइए जानते हैं इनसे इनके बारे में। बताइए सर, आपका जीवन यापन इस परिस्थितियों में कैसे चल रहा है और आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? भाई साहब देखिए, सरकार से अपेक्षा रख रख के अब तो ऐसा हो गया है कि अब कोई अपेक्षा करना ही उचित नहीं लग रहा है जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार को हमारी स्थितियों की जानकारी नहीं है। बार बार कई संगठन, हमारे अतिथि शिक्षकों का संगठन सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं मांग करते रहा है, बार बार मांग करते रहे नियमित या कुछ ऐसी विभागीय परीक्षाएं लेकर हम लोगों को नियमित किया जाए। क्योंकि जब से अतिथि का जो मतलब एक नियमावली सरकार ने बनाई थी, तब से ही हम लोग कार्यरत हैं और हम बहुत संख्या में हैं। और अब तो स्थितियां ऐसी बदलने लगी हैं कि अब बहुत सारे लोग, हमारे साथी भाई, अब बिछुड़ते जा रहे हैं। अब इतना सब होने के बाद भी कम से कम सरकार हमको पेमेंट ही सही तरीके से दे पाती। उस समय से कार्य कर रहे हैं हम लोग जब हमारा वेतन लगभग न्यूनतम था, और आज अब थोड़ा सा यदि वेतनमान वृद्धि हुई है तो वो भी हमें समय समय से वेतन नहीं मिल पाता। अभी विगत 2 माह से वेतन नहीं हुई है, ये तीसरा माह चल रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और अब क्या बोलें। लेकिन सर, अभी शिवराज सिंह चौहान की सरकार के तहत आपकी महापंचायत कराई गई थी, उसमें काफ़ी ऐसी अच्छी घोषणाएं थी जिससे आपके जीवन काल में काफ़ी अच्छा बदलाव आ सकता था। तो क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? नहीं सर, क्या है, माननीय शिवराज सिंह जी जब सीएम थे अपने यहाँ के, तो उस समय उन्होंने बार बार अतिथि शिक्षकों के संबंध में घोषणाएं की और उनके द्वारा ही वेतन वृद्धि की गई थी। लगभग 2 बार उन्होंने वेतन वृद्धि किए हैं, लेकिन नियमित करने की जो उनका भी अपना एक कमिटमेंट था, वो भी अपने कमिटमेंट पूरा नहीं किए। और आज तो अब सीएम हमारे दूसरे हैं, अब इनसे उम्मीद ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। रही बात यह है कि पात्रता परीक्षाएं, तो लगभग सभी गेस्ट जो है वो पात्रता परीक्षा दे दे के थक गए हैं, और सभी पात्रता परीक्षाओं में वो उत्तीर्ण भी हैं। विगत जितनी परीक्षाएं हुई हैं अभी, शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर जो रेगुलर परीक्षाएं होती थी इससे पहले, उन सभी में आप क्वालिफाई हैं? बिल्कुल क्वालिफाई हैं। लेकिन सर, आप अभी भी भर्तियां चल रही हैं, वर्ग 2, 3 की, 1 की हुई है अभी, तो इनमें भी तो आप एग्जाम देके क्वालिफाई होकर अपनी जॉब को कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, एक वो समय था और एक ये समय है। अभी परिवार का भी बोझ हो गया है, क्योंकि तब हम काफ़ी समय से शिक्षकों के रूप में काम कर रहे हैं। तो आज का समय और वो समय में अंतर था जी। अब पात्रता परीक्षा और ये भी परीक्षाएं हैं, इसमें भी हम उत्तीर्ण हो जाते हैं। बाकी सीटें इतनी कम हैं कि बिल्कुल बहुत सारे हो भी जाते हैं, बहुत सारे अतिथि शिक्षक सिलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन कितने लोग हो पाएंगे इतनी कम संख्या में। तो क्या आपकी आशा है सरकार से पद वृद्धि की, या फिर? देखिए, ये तो सरकार की नैतिक जवाबदारी बनती है कि हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, इसके बाद यदि हम अतिथि शिक्षक से भी यदि निकल गए तो फिर हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। सरकार ही यदि हमारा वो नहीं, हमने एक प्रकार से सरकार का शिक्षा विभाग में कार्य करके सहयोग ही किए हैं, तो अब हमारा तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। क्या आप नियमितीकरण की तरफ बोलना चाह रहे हैं कि जो शिक्षक भर्ती में जो यदि हम पात्र नहीं थे तो हम स्कूल में रखे ही नहीं जा सकते थे। हम पात्र हैं और हमारी सेवाएं हम निरंतर दे रहे हैं।
इतनी सारी सेवाएं देने के बाद भी यदि हमसे पात्रता परीक्षा और फिर भी उसमें भी उत्तीर्ण होने के बाद भी हम अपनी नियमितता की मांग करें तो ये कहाँ तक उचित है सर? फिर हमारा इतने दिन, इतने साल, इतने माह हमने जो सेवाएं दी हैं उसका क्या मूल्य रहा? जी ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी, हम आशा धन्यवाद करते सर। हैं मोहन यादव सरकार से कि वो आपकी मांगों को जल्द से जल्द सुने और शिक्षा विभाग के लिए एक बेहतर से बेहतर काम करने का दृढ़ निश्चय करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी, थैंक यू।